प्रेम कहानियां तो आपने लाखों सुनी होंगी, हीर रांझा, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, शाहजहां मुमताज। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो ना ही आपने कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो अंग्रेजी को अछूत मानती थी, जो कंप्यूटर को बेरोजगारी का जिम्मेदार मानती थी, फिर कैसे उसने 18 लाख बच्चों को कंप्यूटर फ्री में बांट दिए, कैसे एक इश्क करने वाला समाजवादी नौजवान सियासत की बाहों में गिरफ्तार हो गया। उसने इश्क भी शिद्दत से किया और सियासत में कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। ये किस्सा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आशिकी का। मुलायम के लाडले टीपू को इश्क का मैदान मारने में 4 साल लग गए। डिंपल से अखिलेश का मिलन ठीक वैसा ही था जैसे यूपी में लगभग लौंडों का होता है। जब पहली बार अखिलेश ने डिंपल को देखा तो वो सब हुआ जो इश्क में गिरफ्तार होने से पहले होना जरूरी होता है। खैर, यूपी में प्रेम कहानी बड़े चटखारे लेकर सुनी जाती है, लेकिन तभी तक जब तक किसी दूसरे की सुनाई जा रही हो। तो चलिए सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव और डिंपल यादव की प्रेम कहानी। अखिलेश इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते ही डिंपल का चेहरा पड़ गया था। हुआ ऐसा कि लखनऊ में दोस्तों के घर में पार्टी चल रही थी, लेकिन तभी अखिलेश की जिंदगी में लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स पढ़ने वाली एक सुंदर और वेल डिसिप्लिन लड़की डिंपल यादव की एंट्री हुई। और ये एंट्री अखिलेश के दिल में भी हो गई। डिंपल की नजर भी फुटबॉल खेलने वाले गबरू नौजवान पर पड़ ही गई। फिर क्या, नैनो से नैना टकराए और भैया माननीय अध्यक्ष जी पहली ही बार में डिंपल के इश्क के स्कैम में गिरफ्तार हो गए। टीपू भैया जब इश्क में गिरफ्तार हुए तो उनकी उम्र 21 साल थी और डिंपल रही होंगी कोई 17 साल की, यानी कि फुल टू इश्क वाली उम्र। उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना तो था नहीं, मोहब्बत को लव लेटर्स और लैंडलाइन फोन का ही सहारा था। दोस्तों से मिलने के बहाने अखिलेश अपनी फील्डिंग सेट करते रहे और प्यार की गाड़ी चल निकली। अखिलेश यादव बदलाव की लहर किताब लिखने वाली सुनीता एरन लिखती हैं कि लोगों की नजरों से छिप छिपाकर बच बचाकर अखिलेश और डिंपल लखनऊ के मोहम्मदाबाद क्लब तो कभी कैंट सूर्या क्लब में मिलते थे। जब दोस्त साथ नहीं देते थे, दोनों के मिलने का ठिकाना यही 2 जगह हुआ करती थी। अखिलेश ने इंजीनियरिंग पूरी की, कमाऊ पूत और कमाऊ पति बनने की चाह में मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थी, लेकिन दूरी ने प्रेम को कम नहीं किया, बल्कि प्रेम को और पुख्ता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से चिट्ठी पत्री का सिलसिला जारी था। अखिलेश लव लेटर्स लिखते, ग्रीटिंग कार्ड भेजते। ये बातें अखिलेश के हवाले से सुनीता एरन ने अपनी किताब में लिखी है। फिर आ गया वो वक्त जो हर प्यार करने वाली की जिंदगी में आता ही है, यानी कि बाप का शादी से साफ इनकार। मुलायम ने भी 2 टूक कह दिया, देखो अखिलेश, ये शादी नहीं हो सकती। बस यूपी के प्रेमियों के लिए यही सबसे कठिन घड़ी होती। उन दिनों अखिलेश की दादी भी बीमार थी। अखिलेश अपनी दादी से बहुत प्यार करते। उन्होंने अपनी दादी मूर्ति देवी को जैसे तैसे मना ही लिया और अखिलेश की दादी की परमिशन मिलने के बाद वो अड़ गए कि बहू तो डिंपल ही बनेगी और अब चाहे जो हो देखा जाएगा। अब क्या था,
मुलायम को इस बात की चिंता थी कि डिम्पल उत्तराखंड की रहने वाली थी। उस समय उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग चल रही। मुलायम यूपी को 2 भागों में बंटना नहीं देना चाहते। डिम्पल के गांव के लोग मुलायम से बहुत चिढ़े बैठे थे। गांव की बेटी दुश्मन के बेटे से ब्याह जाए, डिम्पल के गांव वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। मुलायम को डर था कि कहीं विरोधी अखिलेश की जान के प्यासे ना बन जाए। आखिर बाप ही तो थे। मुलायम अड़ गए कि यह शादी नहीं हो सकती। तब मुलायम के करीबी अमर सिंह समझ गए कि मामला प्यार का है। फिर अमर सिंह और उत्तराखंड के सपा नेता विनोद बर्थवाल ने मिलकर मुलायम को समझाया कि वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा, शादी कर दो। तब जाकर मुलायम माने और 24 नवंबर 1999 में अखिलेश ने डिम्पल के गले में मंगलसूत्र बांध उनके साथ अग्नि के साथ फेरे दिए। शादी के बाद अखिलेश और डिम्पल देहरादून के एक मॉल में थे। वहीं मुलायम का फोन जाता है कि तुमको चुनाव लड़ना है, तुरंत लखनऊ आ जाओ। तब अखिलेश ने न आओ देखा न ताओ और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नई नवेली दुल्हन डिम्पल को छोड़कर लखनऊ आ गए। अपना पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने 2000 में कन्नौज से लड़ा। अदिति, टीना और अर्जुन की मां डिम्पल खुद भी सांसद हैं और देश में ये रिकॉर्ड है कि डिम्पल अकेली महिला है जो निर्विरोध सांसद बनी। ये अखिलेश और डिम्पल की प्रेम कथा थी, इसीलिए इसमें राजनीतिक ज्ञान नहीं है। अगली बार प्रेमी अखिलेश नहीं, पॉलिटिकल अखिलेश से मिलवाऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बगल में घंटी वाला आइकन क्लिक करके हमारा अगला वीडियो आने का इंतजार करें और जुड़े रहिए हमसे उल्टा चश्मा के साथ।